देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। घोड़ी लेकर आपके दरवाजे पे आना, यही उनके दिमाग में चल रहा है। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपको पाके गर्व फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं। उनको लगता है आप दुनिया में एक हो और उनके लिए बने हो और अनोखे हो, स्पेशल हो, यूनिक हो। ऐसा उनकी अभी की सोच है आपके लिए। वो एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब्स आपकी तरफ से आती है उन्हें। आप एक पॉजिटिव इंसान हो, ये वो सोचते हैं। यहाँ पे 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पे ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिख के। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जब आप स्पेशल हो, यूनिक हो, मगर स्पेशल जब हो तो आप में भाई क्वालिटीज हैं तो डिफरेंसेस भी बहुत हैं, तो उन्हें लगता है वो पूरब आप पश्चिम हो, मगर कोई बात नहीं। आप में इतनी क्वालिटीज हैं, पूरब पश्चिम अगर तारे की खूबियां देखी जाती है, ऐब नहीं देखे जाते हैं, है ना, कि छोटे हैं, थोड़े बड़े होते तो अच्छे होते। चांद हमें अंधेरा कर देता है, तो हम चांद की अंधेरा देखेंगे या चांद के बगैर हम जी नहीं सकते। अगर चांद नहीं निकलेगा तो शाम नहीं होगी, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। सूरज देवता हमें जला देते हैं, तो भाई अगर हम ये सोचे सूरज निकले ही ना तो कैसा होगा, तो उसी तरह वो ये सोचते हैं चाहे डिफरेंसेस जितनी भी हो, आप चांद सूरज तारे की तरह हो, यूनिक हो। और आपके बगैर आप में इतनी क्वालिटीज हैं कि आप में खामियां भी अगर है, ये मुझे ब्लैक घोड़ा दिख रहा है, हो सकता है डिफरेंसेस बहुत हो, तो ये मैं खामियां ही बोल रही हूँ। तो डिफरेंसेस इतनी है कि वो उनको अब नजरअंदाज करना चाहते हैं, जिसको वो पहले प्रायोरिटीज देते थे, हमेशा इंपॉर्टेंस देते थे आपकी खामियों को। हो सकता है उस खामियों को ही उछालते होंगे, बोलते होंगे एज जाता है फिर भी देखो मेरे पीछे पड़ी है, या मैरिड है फिर भी मेरे पीछे पड़ी है, या भाई और भी तरीके हैं बदनाम करने के, है ना, कुछ ऐसे ही होता होगा। तो अब वो खामियां इनको कुछ भी नजर नहीं आ रही है, इसलिए कि अब उनको आपकी हिडन क्वालिटीज नजर आ रही है। आप वो आपको एक सूरज चांद तारे से कंपेयर कर रहे हैं, और सूरज चांद तारे की ऐब नहीं गिने जाते, उनकी क्वालिटीज गिनी जाती हैं। तो आप भी ऐसे ही टिमटिमा रहे हो उनकी जिंदगी में। ये जर्नल रीडिंग है, किसी किसी के साथ ऐसा हो रहा है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की सभी के लिए एक रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है, और ट्रांसजेंडर, ये लवर्स रीडिंग है। ट्रांसजेंडर ट्विन फ्लेम होते हैं और सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम होते हैं। दोनों लड़का या दोनों लड़की ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। तो पहला कार्ड आया है विक्ट्री, वीनस का कार्ड आया है। वीनस हमें लग्जरियस लाइफ देता है, तो या तो आपके पार्टनर एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं या आप जीते होंगे, दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो एक राजा एक रंग हो सकता है, ऐसी भी ऊर्जा है। आप जितने भी डिफरेंसेस हो, वो किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है चैरियट, एक आदि शक्ति का कार्ड आया है, मस्कुलाइन एनर्जी में है, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। साथ में टावर का कार्ड आया है जो बता रहा है आपको सडनली घोस्ट कर दिया, धोखा दे दिया होगा, या बिना बताए आपको ब्लॉक कर दिया होगा। आप सोच रहे होंगे मैं ब्लॉक हुई तो हुई कैसे, उन्होंने ही तो अप्रोच किया था, उन्होंने ही तो आगे से बात शुरू की, फिर ऐसा धोखा मुझे क्यों मिला, पीठ में खंजर क्यों भोंका। तो अभी मुझे दिख रहा है जो बोया वही काट रहे हैं, वही मिल रहा है उन्हें। थर्ड पार्टी से बैटरी मिल रहा है, हो सकता है हैप्पी थर्ड पार्टी को पैम्पर करते हो, उनकी खुशियों का ध्यान रखते हो, पल पल उनकी खबर रखते हो, ऐसी भी ऊर्जा है। इसलिए कि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आया है जो बता रहा है किसी किसी के पार्टनर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि उनकी फैमिली उनके लिए इंपॉर्टेंट है।
उनकी फैमिली उनके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं अभी किसी की रीडिंग कर रही थी, मतलब उन्होंने पेमेंट करने के बाद मैं आज मेरा रीडिंग करते करते बहुत लेट हो गया। क्यों? मतलब सच्चाई सुननी नहीं है उनको अपने कानों से। 8 साल पहले से जानते हैं, अभी 25 फरवरी से रिलेशनशिप शुरू हुआ, तो मैंने कहा 25 से फिर आपको और 7 साल लगेंगे। ये बात उनको हजम ही नहीं हुई। वो नॉन स्टॉप चैटिंग किए जा रही और मैसेज आया जा रहा, वीडियो कट जाता है तो मैं आंसर दिए जा रही थी। तो यही कार्ड आया था। तो हमारे ट्विन से मिलते साथ शादी चट मंगनी पट ब्याह नहीं होता, दोनों ही मैरिड है। मैं ये सोचती हूँ, मतलब डीएफ की क्या घास चढ़ने जाती है दिमाग। एक अगर हम म्यूचुअल डिवोर्स भी अगर करते हैं तो मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। म्यूचुअल डिवोर्स था, ऐसे ही जून में ही डेट पड़ा था, जून में नहीं, मई ऐसे ही मई 26 तारीख को डेट पड़ा था और शिलीगुड़ी में 26 से लेकर 1 महीने तक कोर्ट बंद था। डेट पोस्टपोन हो गया, जुलाई में चला गया, जुलाई की 10 तारीख को चला गया। ठीक है ना। अगर म्यूचुअल अगर मैं देखूं तो जून को ही, सॉरी मई मंथ में मेरा 6 मंथ हो रहा था, पोस्टपोन हो गया, जुलाई में चला गया। तो अगर म्यूचुअल डिवोर्स भी है तब भी तो प्रोसेस में कितना लंबा टाइम लग रहा है। वहां पे वो इंसान जस्ट मिला है, भाई तुम्हें देखते साथ पूरी फैमिली को छोड़ दे, ऐसा है क्या तुम में? मैं तो ये डीएफ से पूछती हूँ, क्या है ऐसा तुम में? एक इंसान अप्रोच तो कर ही सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो कॉमन है। अब अगर आप पूरी उसकी छाती में मूंग दलने के लिए उसके कंधों पे चढ़ जाओगे तो इंसान डर के मारे आपको ब्लॉक कर देता है। उसके बाद आप उसके पीछे पड़ जाते हो कि तुम्ही ने अप्रोच किया था, तुम्ही ने अप्रोच किया था। कहां कौन सी किताब में लिखा है कि वाइफ होगी तो अप्रोच नहीं कर सकता है कोई? कहीं पे लिखा है ऐसा? मैं तो बोलूंगी डीएम भटकती आत्मा होती है, जो डीएम भूले भटके उनके पास पहुंच जाते हैं और वो भूतनी चढ़ जाती है उनके सीने में, छाती में, कि भाई शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। तो एक इंसान लॉजिकल तो सोचेगा कि भाई अगर मैं डिवोर्स के लिए, ना मैंने अप्लाई किया ना उस बंदे ने अप्लाई किया, तो मैं जो सोच रही हूं होगा तो होगा कैसे? सेवन ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है, जिसके साथ है हैप्पी नहीं है, किसी किसी के पार्टनर, और आपके लिए भी अच्छा नहीं सोच रहे। ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। नेगेटिव पॉजिटिव, केतु देव का कार्ड आया है, तो नेगेटिव पॉजिटिव सोच सोचकर आपके लिए भी पहाड़ इकट्ठा कर लिया है। जिसके साथ है अब उसके साथ भी हैप्पी नहीं है, ना घर के रहे ना घाट के रहे आपसे मिलने के बाद, ये ऊर्जा है। ना ही आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और ना ही थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी रह पा रहे हैं। इसलिए कि 24/7 आप उनके दिमाग में चल रहे हो। किंग ऑफ सोर्ड्स मैनिपुलेटिव है, काफी मैनिपुलेटिव है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, साथ में फैमिली ओरिएंटेड है आपके पार्टनर। बेशक आपको अप्रोच करें, मगर उनको हमेशा उनके दिमाग में ये रहता है, मैं फैमिली मैन या फैमिली वुमन, या अनमैरिड है तो फैमिली से बंधे हुए इंसान है, फैमिली से डरने वाले इंसान है। तो यहाँ पे किसी किसी के पार्टनर उनके बॉस, कलीग या बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, जो हो सकता है एग्रेसिव एक्शन लेते हो, आपसे छोटी छोटी बात में झड़प हो जाती हो, आर्गुमेंट हो जाते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। मगर आप आपके लिए एक अट्रैक्शन फील करते हैं, आपको काफी इंटेलिजेंट समझते हैं, आप में नॉलेज है, विजडम है, ऐसी वो आपके लिए इमेज है, आपकी ये इमेज है। साथ में आप हैंडसम या गॉर्जियस, हॉट हो सकते हैं, एक्शन ओरिएंटेड इंसान है, वो समझते हैं आपको, एक एनर्जेटिक समझते हैं। होता है ना, कल का काम आज करो, आज का काम अभी करो, ऐसी इमेज आपने बना रखी है उनकी नजरों में। क्विक सर्विस देने वाले आप इंसान हो। 9 ऑफ कप्स आया है, आप उनकी विश हो, वो हमेशा आप जैसा ही पार्टनर चाहते थे, ये मुझे दिख रहा है। बेशक अनमैरिड हो या मैरिड हो, कुछ लोग ऐसे होंगे दोनों मैरिड, कुछ लोग ऐसे होंगे एक सिंगल एक मैरिड, या दोनों ही अनमैरिड। अगर आप अपने ट्विन से, आप दोनों ही अनमैरिड हो, या आपके मस्कुलाइन एनर्जी जो भी है, फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में हो, अगर अनमैरिड है, आपकी शादी नहीं होगी। इतना चौंकाने वाली बात नहीं होती है, मैं 50 बार हर रीडिंग में बता चुकी हूं।
9 ऑफ कप्स, आप उनकी विश है, आप जैसी वाइफ या हस्बैंड की उन्होंने कभी कल्पना की थी, जिसका जीता जागता आप रूप हो, इसलिए वो काफी दुखी भी रहते हैं। दुखी रहते हैं कि आप तो राइट पर्सन हो, रॉन्ग टाइम पे आप उनसे टकरा गए हो। साथ में मुझे दिख रहा है थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर है उनका, कंट्रोलिंग नेचर है, आपको कंट्रोल करेंगे, इन एंड आउट होंगे आपकी लाइफ में अपने कंफर्ट्स के हिसाब से, इसलिए कि इमेच्योर काफी है, एज में बड़े हो या छोटे हो, इमेच्योर काफी है, बुद्धि से थोड़े से इमेच्योर हैं, उनको समझ में ही नहीं आता वो ठीक है या गलत है, वो हमेशा खुद को राइट बोलने वाले इंसान है। मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत करता नहीं हूं, मैंने जो किया ठीक किया, मतलब गलती का एहसास होता हुआ मुझे उनमें नजर नहीं आ रहा है। क्यों? यहां पे मुझे दिख रहा है कम्युनिकेशन लैक रहता है, थोड़ा सा एग्रेसिव किस्म के इंसान है और बुल जैसा दिमाग है उनका, मतलब वो सुनते कम है, समझते दूसरा कुछ है, समझते ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा समझ के दूसरा कुछ मीनिंग निकल आता है। तो कम्युनिकेशन लैक मुझे दिख रहा है। वो गुस्से में अब्यूज लैंग्वेज भी यूज करते हैं आपके पार्टनर, मगर अनजाने में ही सही वो आपको छुप छुप के स्टॉक करते हैं, आपके लिए अट्रैक्शन है और अट्रैक्टेड रहते हैं हमेशा, और आप उनके दिमाग से जाते नहीं हो। ये मुझे ऊर्जा दिख रही है, द हैंगमैन की एनर्जी है। बहुत कोशिश किए जा रहे हैं किसी किसी के पार्टनर आपको हमेशा के लिए भुलाने की, मगर वो भुला नहीं पा रहे। साथ में किसी किसी के पार्टनर सीरियस है, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, पहला कार्ड यही बता रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, और आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे आने वाले समय में। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें ये सिंक्रोनिसिटी बहुत ज्यादा दिखती है, एंजल नंबर बहुत ज्यादा दिखते हैं। जब भी आपको एंजल नंबर दिखे, यूट्यूब और गूगल में मीनिंग सर्च कीजिए और आपके लिए टास्क होता है, तो वो टास्क कीजिए। आप ऐसे ही टास्क करते जाएंगे तभी तो यूनियन के करीब आएंगे। बैठे बैठे रसमलाई की तरह रीडिंग कराएंगे और सोचेंगे क्यों, कैसे, 7 साल क्यों, मैं 8 साल गुजार चुकी हूं, ऐसे कैसे, 8 साल पहले हम मिले थे, वो काउंटिंग नहीं होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत विद इन 1 मंथ बहुत से लोगों की होने वाली है। क्यों? आप जैसा गिवर, आप जैसा ट्रस्टवर्दी, आप जैसा माँ जैसा प्यार देने वाला, अटेंशन देने वाला, अब आप अटेंशन देते नहीं हो, अब उन्हें एहसास हो रहा है, वो अब अटेंशन सीकर हो रहे हैं और आप अटेंशन देते नहीं हो, दुखी है इसलिए। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। आज एंजल गाइडेंस से देखते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस है। यू एंड योर लव वन आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। आप और आपके करीबी लोग स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं। एंजल डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रही है। देखिए 44 जब भी दिखता है तभी समझ लीजिएगा कि एंजल आपके आसपास है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। जब भी 44 दिखेगा आपको हीट लगने लग रहा है, गर्मी लग रही है, पसीना बहने लग रहा है, तो समझ लीजिए एंजल आपके आसपास है। ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हैं। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। एक ट्विन फ्लेम ने मुझे बोला है उनके एंजल नंबर दिख रहे हैं, सेकेंड पैटर्न से बहुत झगड़ा हो रहा है, पार्टनर से, सॉरी पैटर्न लिखा है उन्होंने, पार्टनर से बहुत झगड़ा हो रहा है, बात नहीं हो रही, रीडिंग में कुछ बता दो। देखिए आप 9 साल से इस जर्नी में हैं, आपके लिए तो कोई भविष्यवाणी मैं कर ही नहीं सकती, इसलिए कि आप उनके दुम बने हुए हो, पैर पकड़कर उनके साथ दोस्ती रखते हो। तो आपके लिए मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है। रोज ही मैं गाइडेंस देती हूं, आपके लिए मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है। देखिए डीएम शुरू में जब हमसे मिलते हैं, इन एंड आउट करते हैं, अगर डीएम से मिलते साथ ही आपने सुसाइड करने की कोशिश की है ना, तो वो आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल नहीं था। ठीक है, डार्क नाइट ऑफ द सोल कब आता है? जब वो आपको परमानेंट घोस्ट कर देते हैं, फिर आपकी लाइफ में 3 महीने बाद लौटते नहीं है, उसे कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। अगर 3 महीने के लिए आपको घोस्ट किया, 3 महीने बाद आ गए, फिर थोड़े दिन रिलेशनशिप चला, फिर घोस्ट कर दिया, फिर थोड़े दिन बाद आ गए, इन एंड आउट अगर होते हैं तो वो डार्क नाइट ऑफ द सोल नहीं आता है। डार्क नाइट ऑफ द सोल परमानेंट ब्लॉक 5 साल के लिए तब आता है। इन एंड आउट में डार्क नाइट ऑफ द सोल नहीं काउंट होगा। ठीक है, तो यहां पे मुझे दिख रहा है डेविल की एनर्जी है किसी किसी के पार्टनर की। हैप्पी फैमिली, आपको एक फैमिली मेंबर, सदस्य समझने लगे हैं किसी किसी के पार्टनर। ठीक है, ये जर्नी के आखिरी में होता है जब वो आप पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं। डेविल की एनर्जी है, एडिक्शन बन गए हो। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।